नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका डेली निफ्टी एनालिसिस पर। मेरा नाम है चिराग और पिछले वीडियो में हमने निफ्टी के 5 मिनट चार्ट में समझा था यहाँ से जो डिक्लाइन है उसको हम 1 मान रहे थे और वेव 2 के अंदर हमने मल्टीपल पॉसिबिलिटी जो है वो डिस्कस की थी। हमने बात की थी कि यहाँ पे गैप अप ओपनिंग होके ये डिक्लाइन कर सकता है, अगर यहीं पे नेगेटिव ओपन होता है और अगर स्पीड नहीं आती है तो हो सकता है इरेगुलर करेक्शन करके वापस यहाँ तक आने के बाद ये डिक्लाइन कर सकता है। और तीसरा हमने डिस्कस किया था कि स्ट्रेट अवे यहीं से ये कंटिन्यू कर सकता है और उसमें से यहाँ पे हमें एक गैप अप ओपनिंग देखने को मिला। जब ये गैप अप ओपन सजेस्ट कर रहा था तभी हमने टेलीग्राम चैनल पे जो है ये चार्ट जो है शेयर कर दिया था कि ये ऊपर रेजिस्टेंस रेंज में हम शॉर्ट करना पसंद करेंगे, राइट। और यहाँ पे मार्केट ओपन होते ही एक हमें शार्प डिक्लाइन देखने को मिला, तो उसी ओपनिंग के साथ ही मैंने यहाँ पे एक एंट्री ले ली थी जो मैं समझता हूँ, बाद में मैंने शेयर भी किया था कि ये मैं फोमो में मैंने एंट्री ले ली थी क्योंकि मार्केट जो है वो ओपन होने के तुरंत बाद ही जो है बाउंस कर गया, वापस से बाउंस कर गया, राइट। हमने बात की थी कि हम ये 22,000 तक ये होल्ड कर सकते हैं उस एंट्री को, भले ही हमने यहाँ पे नीचे ले ली, लेकिन मैंने बात की थी कि इस यहाँ तक हम 61% तक हम इसको होल्ड कर सकते हैं क्योंकि ये बाउंस जो है पूरा हमें करेक्टिव बाउंस लग रहा है, राइट। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा कॉन्फिडेंस था अपनी पैटर्न पे कि ओवरऑल जो है मार्केट नेगेटिव है। तो भले ही यहाँ पे शार्प बाउंस हो गया था, हमारे अगेंस्ट में ट्रेड जा रहा था, लॉस भी दिखा रहा था, फिर भी यहाँ पे हमें कुछ उतना डर नहीं लग रहा था। और जब यहाँ पे 100 to 123% रेजिस्टेंस रेंज में आया था तब मैंने यहाँ पे फिर से एक एंट्री ली थी। यहाँ पे थोड़ा सा मैंने लर्निंग आज देने की कोशिश भी की थी उसके साथ साथ, राइट। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक एंट्री ले ली थी, राइट। और यहाँ पे मैंने एक ऑप्शन का चार्ट भी शेयर किया था। अगर मैं यहाँ पे दिखाऊं आपको तो मैंने एग्जैक्टली सपोर्ट रेंज एक मेंशन की थी, यहाँ पे 89 से लेके 74 ये सपोर्ट रेंज है और वहाँ से ये ऑप्शन जो है 21,800 का ऑप्शन वो यहाँ से बाउंस ये कर सकता है। और ये इसी रेंज में से बाउंस किया, करीबन इसने 76 या 77 का लो लगाने के बाद बाउंस किया और ये 200 प्लस भी गया था, राइट। तो ये बहुत ही बढ़िया मूव यहाँ पे हमें देखने को मिला। अभी यहाँ पे 2 ओवर चार्ट को देखें तो कोई चेंजेस नहीं है, हम यहाँ तक डिक्लाइन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अभी भी जो है यहाँ पे ये टाइम स्पेंड कर रहा था निफ्टी, राइट। जो मैंने यहाँ पे डिस्कस किया स्टार्टिंग में कि जो हमने यहाँ पे एंट्री ले ली थी फिर उसके बाद हम उसको होल्ड कर रहे थे, यहाँ पे मैंने दोबारा एक एंट्री ली थी जो यहाँ पे इस डिक्लाइन के साथ मैंने 40 पॉइंट के अराउंड यहाँ पे बुक कर लिए, राइट। उस एंट्री में जो हमने यहाँ पे ली थी, यहाँ पे जो एंट्री ली थी वो अभी भी हम होल्ड कर रहे थे। फिर मैंने टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि हो सकता है कि ये ट्रिपल जिगजैग करेक्शन हो, यहाँ पे आने के बाद फिर ये डिक्लाइन कर सकता है। तो यहाँ पे मैं एक और एंट्री फिर से प्लान कर रहा था, जो यहाँ पे लेके मैंने एग्जिट कर दी थी वो मैं वापस यहाँ पे ऐड करने की सोच रहा था। पहली एंट्री जो थी वो एज इट इज़ थी, उसमें कोई चेंजेस नहीं था। तो ये दूसरी एंट्री जो है उसका आज हमने मार्केट ने मौका नहीं दिया और यहीं से डिक्लाइन होने लगा, राइट। तो यहाँ पे जो है ध्यान से समझना, हमने टेलीग्राम चैनल पे एक डिस्कशन भी किया था, प्रॉफिट चल रहा था, बहुत बढ़िया प्रॉफिट चल रहा था। लेकिन यहाँ पे मैंने ये भी डिस्कस किया था कि ये बैंक निफ्टी का चार्ट जो है इसमें ये जो डिक्लाइन है ये थोड़ा सा मुझे स्लो लग रहा था, इस डिक्लाइन की मैं बात कर रहा हूँ, और ये पूरा कॉन्फिडेंट करेक्टिव भी नहीं लग रहा था, राइट। तो पॉसिबल था कि ये करेक्टिव डिक्लाइन हो और एक बार फिर से ये करेक्टिव पैटर्न यहाँ तक बनाए और फिर डिक्लाइन करे, राइट। अगर ऐसा होता है तो उस केस में निफ्टी में भी हमें एक बाउंस देखने को मिल सकता। आया भी यहाँ पे 90 पॉइंट का बाउंस आया, राइट। लेकिन मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि एक यहाँ तक बाउंस आए और फिर ये कंटिन्यू कर सकता है, या तो प्रेजेंट लेवल से भी कंटिन्यू कर सकता है, दोनों का रिस्क है, राइट। तो हमने ये पूरा डिस्कशन किया था आज और मैंने जो है यहाँ पे 90 पॉइंट के प्लस यहाँ पे बुक कर लिया था, जो हमने यहाँ पे एंट्री ली थी। तो वहाँ पे यहाँ पे 40 पॉइंट और इस ट्रेड में 90 पॉइंट के अराउंड मैंने बुक किया और मैंने वापस सोचा कि अगर ये कल ऊपर जाता है तो फिर से एंट्री ले सकते हैं, राइट। लेकिन जब यहाँ पे 38% के आसपास मुझे करेक्टिव पैटर्न दिखा तो मैंने वापस टेलीग्राम चैनल पे शेयर किया था कि शायद अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाए
तो यहाँ पे हमने 2 लॉट आउट ऑफ द मनी के 2 लॉट बाई किए हैं। अगर गैप डाउन होता है तो वो हमें मिस ना करना पड़े, राइट। इसीलिए अगर गैप अप होता है तो फिर से हम इसको प्लान कर लेंगे। ओवरऑल अभी भी नेगेटिव है, जब तक इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता तब तक निफ्टी जो है वो नेगेटिव है। और ये जो टारगेट रेंज हमने कल के वीडियो में देखी थी उसी रेंज में अभी भी हम डिक्लाइन ही एक्सपेक्ट कर रहे हैं, राइट। तो ओवरऑल कोई चेंजेस नहीं है। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो फ्रेंड्स लाइक और शेयर ज़रूर कर लीजिए। और अगर इंटरेस्टेड है इलियट वेव सीखने के लिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जिसके साथ साथ टेलीग्राम चैनल का सपोर्ट भी आपको मिलेगा, जहाँ पे लाइव मार्केट अपडेट में देता हूँ। अगर किसी को पर्सनली समझना है तो इस नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।